प्रोफेसर हैं वो कोचिंग लेते हैं यूपीएससी की दिल्ली में। तो उनके वीडियोस हैं तो काफ़ी नॉलेजेबल हैं, काफ़ी डिग्रियाँ हैं उनके पास। तो मैं ऐसे उनका एक वीडियो देख रही थी। उन्होंने एक चीज़ एक्सप्लेन की, लेट मी शो यू। एक मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगी। उस ग्राफ में मतलब क्या फ़र्क है स्त्री के और पुरुष के प्रेम में। तो इस ग्राफ से पहले देखते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। ये ग्राफ है, भी उल्टा दिख रहा है सीधा दिख रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें अगर हम ऐसे देखें तो ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है ऐसे, ये ठीक है। फिर इसको फाइन दिख रहा है, ओके। अब जो पुरुष है, जो पुरुष की प्रकृति है बेसिकली, तो प्रकृति ये है कि उसका प्रेम ऐसे परवान चढ़ता है, ऐसे शूट अप करता है ऊपर जाके एकदम एकदम पीक पे, और फिर ऐसे ऐसे नीचे आते 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 इस पॉइंट से भी वो नीचे जाता है, धरातल में चला जाता है। व्हाट डज इट मीन कि, और इसमें हम पुरुष को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये उनके केमिकल, जो उनके टेस्टोस्टेरोन होते हैं, जो भी उनके हार्मोन्स होते हैं, ये उसके लिए वो जिम्मेदार है। तो मतलब उसकी जो प्रकृति है, पुरुष की जो प्रकृति है, बेसिक नेचर जो प्रकृति ने बनाई है, तो वो यही है। तो वो जैसे किसी में भी, किसी लड़की में भी इंटरेस्टेड होगा तो उसका अच्छा सच्चा वाला प्यार होगा, इश्क होगा, मोहब्बत होगी, तो वो ऐसे चढ़ेगी और ऐसे चढ़ने के बाद ऐसे उतरेगी, और उतरने के बाद, और ये उतरने का टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, कुछ भी, बट वो उतरेगी ज़रूर। और वो उतरने के बाद मतलब ये उतरना जैसे हो गया कि वो इतना पागल है और इतना दीवाना है, इतना ज़्यादा उसके पीछे मजनू है, ठीक है, कि उसके लिए सब छोड़ दे। लेकिन एक बार जब वो चीज़ उसे हासिल हो जाएगी, लड़की जो चाहिए, जो उसे हासिल हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे ये जो ग्राफ गिरेगा, मतलब उसकी जो ये दीवानगी थी, जो उसका इंटरेस्ट था, वो धीरे धीरे अनइंटरेस्ट में बदल जाएगा, अरुचि में बदल जाएगा, और इतना बदल जाएगा कि धरातल के नीचे चला जाएगा। धरातल के नीचे मतलब उसकी रुचि एक तरीके से, उसकी अरुचि इतनी ज्यादा डाउनफॉल में चली जाएगी कि वो बिल्कुल नापसंद करने लग जाएगा, उसका इंटरेस्ट एकदम खत्म हो जाएगा, एकदम उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उस व्यक्ति में। और एक टाइम वो आएगा कि वो इतना एनॉयड, इतना इरिटेट होने लग जाएगा कि वो ये तक उसके मन में आएगा कि ये मनहूस मेरी जिंदगी में आई क्यों। ये साइंस है, ये साइंटिफिक है, ये कंप्लीट साइंटिफिक है, और ये साइंस है, मतलब इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। प्लस ये फीमेल जो भी है, स्त्री जो भी लड़की है, स्त्री, उसका ग्राफ है। तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो ऐसे धीरे 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 डगमगाता हुआ आगे बढ़ता है, धीमे धीमे धीमे, लेकिन वो सिर्फ ऊपर जाता है, सिर्फ ग्रो करता है अपवर्ड, ठीक है। तो इस ग्राफ से अगर हम ये समझें, तो अगर ये ग्राफ इतना साइंटिफिक है तो ये प्रकृति है। तो इसलिए मतलब जब एक घर में एक जो भी लड़की है, जब किसी से कमिटमेंट करती है या शादी करती है, तो वो उससे पीछे नहीं हटती है, वो अपना पूरा 100% देती है, और उसका नीचे नहीं आता। जो भी उसके इमोशनल कनेक्ट है, उसकी फीलिंग्स है, उसका अफेक्शन है, वो नीचे नहीं आता है, आदमी का खड्डे में चला जाता है एकदम। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये साइंस, और मुझे क्या लगता है, वेल, दो बातें मिक्स हो गई मेरे दिमाग में। अगर ये साइंस लड़की को हर लड़की को उसके टीन एज में समझा दिया जाए, उसके पेरेंट्स के थ्रू, जो भी कंफर्टेबल है, कि माँ या उसके फादर जिससे भी वो क्लोज है उसको, मतलब अब लेकिन पेरेंट्स को ही पता होना चाहिए पहले, इंपॉर्टेंट तो ये, तो पेरेंट्स को नहीं पता, लेकिन अगर समझा दिया जाए कि बेटा ये एक्चुअलिटी है, ये साइंटिफिक है, तो मोस्ट प्रोबेबली लड़कियां एक तो ये बेवकूफ़ी करना बंद कर देंगी कि जो लड़कों के पीछे पागल होकर भाग जाती है घर से। टीन एज में तो बहुत होता है कि लड़कियां बिना सोचे समझे भाग जाती हैं। उनको ये नहीं पता कि आज जो मजनू बना उनके पीछे पड़ा हुआ है, तो वो मे भी साल 2 साल बाद तो उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाना है। तो फिर तुम्हारी लाइफ का क्या होगा? तुम्हारी लाइफ तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब तुम पूरी जिंदगी दाव पे लगा रही हो, और उसका रिजल्ट बहुत टेम्पररी है। तो ये चीज़ अगर हर लड़की को समझा दी जाए, तो ये कितना बेवकूफ़ियाँ खत्म हो जाएंगी, और ये दुनिया किसी अलग ही लेवल पे होगी। फिर लड़कियां लड़कों के पीछे अपना लाइफ खराब नहीं करेंगी, करियर खराब नहीं करेंगी,
अपने करियर पे ध्यान देंगी, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देंगी। तो ये उनको बहुत छोटी उम्र में, आई थिंक 13, 14, 15 की एज में उनको ये समझा देना चाहिए कि बेटा ये फैक्ट है, ये ही फैक्ट है, इसके अलावा कोई फैक्ट नहीं है। तो तुम अपना टाइम खराब करोगी, लाइफ खराब करोगी, इसका कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात, जो रिश्ते में है लेडीज मैरिड, उनके लिए ये इससे ये सीखने वाली चीज है कि भाई आपके हस्बैंड का इंटरेस्ट तो आपके अंदर कब का खत्म हो चुका। लेट्स फेस द म्यूजिक। सच्चाई है, एक्सेप्ट कर लो। सच को जितनी जल्दी देख के एक्सेप्ट कर लो, वो उतना ही बेटर रहता है। तो वो तो खत्म हो चुका, तो इससे बेटर है कि आप वो जो लगे रहते हैं ना घर में अपनी पूरी लाइफ डिवोटेड करके, है ना, घर में पूरा बच्चों को, मतलब बच्चे तो ठीक है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है आपने पैदा करी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हस्बैंड को आप भगवान बना के उसकी पूजा कर रहे हैं, मतलब लाइक दैट्स अ वेरी बैड आइडिया। आप अपने लाइफ पे फोकस कीजिए, अपने ज़िंदगी पे फोकस कीजिए, अपनी कीमत को पहचानिए, अपने अंदर के गुणों को पहचानिए, अपनी अपनी क्या कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्ट करना सीखो। तुम क्या, तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, तुम्हारे अंदर क्या ऐसी भगवान ने जो दे के भेजी है, ऐसा क्या है कि हाउ कैन यू कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस वर्ल्ड। सब कर सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूट, सबके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। और अगर उस लेवल पे नहीं जाना कि आप कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करें, तो फाइंड समथिंग दैट यू फील हैप्पी अबाउट इट। कुछ अपना हॉबी, कोई इंटरेस्ट आप अपना फॉलो करें जिससे आप खुश रहें, हैप्पी रहें, और इस चीज को समझ जाए, तो इस चीज में ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, और इस चीज को ज्यादा ठीक है जो है वो है, आप एक्सेप्ट कर लो। तो इससे खामखा आप देखती हूँ मैं कि लोग रिश्तों में बहुत जासूसी करते हैं, लाइक है ना, सीबीआई एजेंट बनते हैं, स्पाई करते हैं, फोन चेक करना, मैसेजेस चेक करना, कुछ मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ये सब टाइम वेस्ट है। आप अपने ऊपर फोकस करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो, दूसरे पे फोकस करना बंद करो, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। एक्चुअली क्या होता है ना, व्हेन यू आर इमोशनली कोडिपेंडेंट, आप दूसरे के अंदर ढूंढते हो अपना वैलिडेशन। दूसरा मेरी कीमत करे, दूसरा मुझसे प्यार करे, दूसरा मुझे कुछ, मुझे अगर वो मुझे इंपॉर्टेंस देगा तो मैं इंपॉर्टेंट। इट मीन्स यू डोंट नो योर वर्थ। आपको अपनी कीमत का पता ही नहीं है, इसलिए तो आप दूसरे में ढूंढ रहे हो अपनी कीमत को। अपनी कीमत को खुद ढूंढना है, दूसरों में नहीं ढूंढना है। दूसरे को खुद को अपनी कीमत नहीं पता, वो आपकी कीमत आपको क्या बताएगा, और कीमत कोई और आके नहीं बताता, खुद ढूंढनी पड़ती है। इसके लिए अंदर जाना पड़ता है, अंदर की जर्नी करनी पड़ती है, अंदर थोड़ा आत्म मंथन करना पड़ता है। फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय।